एक्सरसाइज 1.18 है। इसमें डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है 30 मैन रिपेयर और रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर डेली। इन हाउ मैनी डेज 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर डेली। इन हाउ मैनी डेज, जो चीज़ बच्चों हम मालूम करनी हुआ करेगी हमने, वो हमेशा हम पहले लिखा करेंगे। डेज हमने मालूम करने हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी तरतीब जो मर्ज़ी रख लें। दूसरी चीज़ें एक तो मैन है, दूसरा टाइम है। आवर से मुराद टाइम होता है, आप आवर्स भी लिख सकते हैं। अब पहला है कि 30 मैन है 56 डेज़ में 6 घंटे काम करके रोड बनाते हैं। अब 45 मैन ने 45 मैन उसी रोड को 7 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे। ये पहला एरो है, आपने हमेशा ऊपर लगा देना है, ठीक है। ये मैंने डाटा लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब आपने ये करना है कि एक चीज़ के ऊपर कुछ रख लेना है। अब इन दो चीज़ों को आपने कंपेयर करना है। सिचुएशन आपने ज़हन में रखनी है कि रोड बना रहे हैं। अब देखें, अगर 6 घंटे काम करते हैं तो 56 दिन लगते हैं। तो अगर 7 घंटे काम करेंगे तो देखिए, अगर किसी चीज़ में 1 घंटा रोज़ ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया जाए तो दिन क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे ना। यानी वक़्त बढ़ाने से टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अगर एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी कम हो, इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो नीचे लगाया जाता है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ है मैन। अब अगर 30 मैन हो, अब सिचुएशन ज़हन में रखनी है कि रोड बनाना है उन्होंने। 30 मैन हो तो 56 दिन लगते हैं। अब मैन देखें ज़्यादा हुए कि कम, और आपने बस ये देखना होता है कि ज़्यादा हुए कि कम। अब मैन ज़्यादा हो गए। अब गौर आप ज़हन में सिचुएशन लाएं, अगर कोई काम करना और बंदे और ज़्यादा आ जाएं, वो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर बंदे ज़्यादा हों तो दिन कम लगेंगे, यानी बंदे ज़्यादा हो रहे हैं और दिन कम हो रहे हैं। अब ये भी क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन जब होगा तो एरो नीचे, ये ऐसे समझ लें, जब ये एरोज ऑपोजिट होंगे तो ये नीचे को लगाया जाएगा। बस एरो लगाना मेन मसला है, बाकी कोई मसला नहीं है। ये वाला ऊपर हिस्सा होगा, हेड वाला नीचे, इक्वल। ये वाला हिस्सा ऊपर और हेड वाला नीचे, टेल ऊपर हेड नीचे, ठीक है। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30/45 मल्टीप्लाई 6/7। सेम टेबल से काट सकते हैं, 7 8 56, 30 और 45 मल्टीप्लाई 6, तो 15 2s are 30, 15 3s are 45, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 4 8 are 32 डेज, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सवाल हल कर लिया। जिसमें कहा गया था कि कोई रोड बनाया जा रहा है, पहले 56 दिन लगते थे, 30 आदमी और 6 घंटे काम करते थे, फिर आदमी भी ज़्यादा हो गए, वक़्त भी ज़्यादा, तो ये हमने डेज निकाल लिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इन सवालों में क्या करना होता है, जो चीज़ मालूम करनी हो वो आपने पहले लिख लेनी है, और मेथड से भी किया जा सकता है। ये एरो आपने हमेशा ऊपर लगाना है, और फिर दूसरी चीज़ों को आपने कंपेयर करना होता है कि अगर 30 मैन है तो 56 दिन लगते थे, अब बंदे ज़्यादा हो गए ना, बंदे ज़्यादा होने से दिन थोड़े लगेंगे। एक चीज़ ज़्यादा हो और दूसरी कम हो, इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन हो तो एरो नीचे लगाया जाता है। ऐसे ही वक़्त ज़्यादा लगाने से भी दिन कम हो जाएंगे, तब भी एरो हमने नीचे ही लगाना है, ठीक होगा। इस तरह ये सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 60 वुमेन हैं, वो स्पिन करती हैं। स्पिन का मतलब होता है वो जो बॉल होती है ना, बॉल को ऐसे स्पिन करते हैं, आपको पता ही होगा वो वाला नहीं है। स्पिन का मतलब होता है वो को आला होता है, पहले होता था, अब शायद ना हो,
उस पर वो रुई वगैरह बनाती हैं और 6 घंटे का 8 घंटे करती हैं। हाउ मच काटन, कितनी काटन वो बनाएंगी अगर 30 औरतें हों और 12 घंटे वो डेली काम करेंगी। ठीक है, अब डाटा मैं आपके सामने लिखता हूँ। अब जो चीज़ मालूम करनी हो वो आपने हमेशा पहले लिखनी है। मालूम क्या करनी है, कॉटन, कॉटन मालूम करनी है। बाकी चीज़ें क्या हैं, एक तो वुमेन है, दूसरी उनका टाइम है। अब देखिए 60 वुमेन है, वुमेन के नीचे 48 kg वो कॉटन बनाती हैं भाई, 8 आवर्स 8 घंटे काम करती हैं। हाउ मच काटन, कितना काटन बनाएंगी, इसको एक्स कह लें। अगर औरतें 30 हैं और टाइम वो लगाती हैं 12 आवर्स। ठीक है बेटा, ये आपके सिचुएशन ज़हन में आ गई कि उन्होंने कॉटन बनाना है। कॉटन रुई को कहते हैं। ठीक है, अब ये एरो हमेशा ऊपर लगाना है जो चीज़ मालूम करनी हो। ठीक है, अब बाकी चीज़ें देखें, एक एक को कंपेयर करेंगे। अब पहले थी 60 औरतें, तो वो 48 किलो कॉटन बनाती थी। अब औरतें क्या हो गई हैं, कम। अब ज़ाहिर है अगर औरतें कम हो गई हैं, थोड़ी औरतें होंगी तो वो कॉटन भी कम बनाएंगी। अब औरतों के कम होने से कॉटन भी कम बनेगी। दोनों एरोज़ का रुख एक तरफ है, यानी एक के कम होने से दूसरी भी, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो एरो आपने ऊपर को लगाना है। ठीक है, अगर ये ऑपोजिट होंगे फिर नीचे को लगाना है। अगर दोनों को सीम एक तरफ हो, चाहे ऊपर को हो चाहे नीचे को, तो आपने एरो ऊपर लगाना है। अब दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हैं। करनी कंपेयर इसी के साथ होती है जो मालूम करना है। अब देखिए अगर 8 घंटे वो काम करें तो इतना कॉटन बनता है। अगर 12 घंटे करेंगी तो देखें, किसी भी चीज़ में अगर हमने टाइम ज़्यादा लगाएं तो ज़ाहिर है वो चीज़ ज़्यादा बनेगी। अब 12 घंटे करेंगी तो कॉटन ज़्यादा बनेगी। अब टाइम में क्या हो रहा है, ज़्यादती इजाफा हो रहा है, कॉटन भी क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। अब दोनों का रुख एक तरफ हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, ये एरो इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लगा, कोई मसला नहीं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। अब ये जो टेल वाला हिस्सा है ये ऊपर और हेड वाला नीचे, बराबर टेल वाला ऊपर हेड वाला नीचे, मल्टीप्लाई टेल वाला ऊपर हेड वाला नीचे। 48 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/60 मल्टीप्लाई 12/8। 0 0 से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 3/6 और ये आ गया 12/8। अब सेम टेबल से काट सकते हैं। 4 3 12, 4 2 8। उसके बाद 6 1 6, 6 8 48। तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 3/2, 2 4 8। ये आ गया x बराबर 4 मल्टीप्लाई 3। ये बेटा समझाने के लिए इतना सिंप्लीफाई करके लंबा कर रहा हूँ, वरना यहीं पे भी काटा जा सकता है, तो परेशानी हो ना। अगर आपको कटिंग आती है तो आप एक ही स्टेप में काट के फारग हो जाएं। 3 3 9, 9 4 36। लें जी, 36 kg कॉटन वो बनाएंगी। यानी अगर वो टाइम ज़्यादा लगाए लेकिन औरतें आधी हो गई हैं तो फिर क्या बनेगा, कॉटन 36 बनेगा किलो। अब गौर से सुनिए, सिचुएशन ये थी। आपने सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने जहन में सिचुएशन लेके आनी है कि कोई औरतें हैं वो कॉटन शाटन बनाना है, उन्होंने कॉटन से रुई होती है तो उसमें से पहले 48 60 औरतें थी, 8 घंटे काम करती थी और 48 kg बनाती थी कॉटन। फिर वो कुछ औरतें चली गई, कम हो गई और टाइम दूसरी औरतों ने ज़्यादा लगाया, लेकिन आंसर के मुताबिक उन्होंने कम ही कॉटन बनाया। अब इसमें कंपैरिजन सबसे मेन चीज़ होती है। कंपैरिजन में हमने यानी जो चीज़ मालूम करनी है उसका दूसरी चीज़ों के साथ मुआवजा करना होता है कि एक चीज़ के कम या ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर दोनों पे इफ़ेक्ट एक जैसा पड़ रहा हो, यानी एक में कमी या ज़्यादती तो दूसरी में भी कमी या ज़्यादती हो रही हो, तो उसको फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं और एरो ऊपर लगाया जाता है। अगर एक चीज़ में इजाफा या कमी से दूसरी चीज़ में उल्ट हो रहा हो
तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है और एरो नीचे लगाया जाता है। बाकी ये सिंप्लीफिकेशन कोई इतनी साइंसी चीज़ नहीं है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। 6-7 से सीखते आए हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आगे कहता है अगर प्राइस 8 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है कॉर्पेट, उसकी प्राइस है 6288। व्हाट विल बी प्राइस, कितनी प्राइस होगी अगर 12 मीटर लंबा हो और 6 मीटर चौड़ा हो। अब जो चीज़ मालूम करनी है वो हम पहले लिखेंगे प्राइस, और दो चीज़ें क्या हैं, लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई। आठ मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड है और प्राइस है 6288। ठीक हो गया। अब 12 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है, तो प्राइस मालूम करें। ये एरो मैंने जैसे बताया, जो चीज़ मालूम करनी है वो हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब देखें सिचुएशन जेन में है ना, क्या लाना है जी, कॉर्पेट लाना है, क्लीन लेके आना है। अब जब वो 3 मीटर चौड़ा था ना तो प्राइस इतनी थी, अब चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। अब देखें जब हमने कोई चीज़ ज़्यादा लंबी लेनी है, जो क्लीन ज़्यादा लंबा ले रहे हैं, तो प्राइस भी ज़्यादा होगी। अब ये ज़्यादा होने से प्राइस भी क्या हो रही, ज़्यादा। अब एरोस का रुख एक तरफ हो तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इसका एरो ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अब 8 मीटर अगर लंबा लेना है तो इतने का आता है। अब 12 मीटर लंबा है, ज़ाहिर अगर ज़्यादा लंबा हमने क्लीन लेना है तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। अब फिर वही क्लीन की प्राइस लंबाई ज़्यादा होने से प्राइस ज़्यादा देनी पड़ेगी। दोनों का रुख एक तरफ हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और इसमें एरो ऊपर लगाया जाता है। ठीक हो गया। लें जी, एरो लग गए हैं। अब टेल ऊपर, हेड वाला नीचे, इक्वल टेल ऊपर हेड नीचे, मल्टीप्लाई लगाएंगे दरमियान में, टेल ऊपर हेड नीचे, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर सवाल में ये सेम सिचुएशन है भाई। 12/8 मल्टीप्लाई 6/3, तो 3 2s are 6, 2 4s are 8, 4 3s are 12। ये देखें एक स्टेप में काट दिया ना, पिछले सवाल में मैंने लंबा कर दिया था, ऐसे एक स्टेप में भी काट सकते हैं। पहले इन दिनों को काटा, फिर इसको इससे काटा, फिर इसको इससे काट दिया। अब 6288 मल्टीप्लाई 3, अब इसको मल्टीप्लाई सिंपली आपने करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18864, ज़रूर करेंगे तो। ठीक है बेटा, ये मैं प्राइस दी गई थी, इतना लंबा इतना चौड़ा था, फिर इतना लंबा इतना इतना चौड़ा इतना लंबा क्लीन लेना था। दोनों में यानी जब हमने चौड़ाई बढ़ाई लंबाई बढ़ाई तो प्राइस ज़्यादा बढ़ी, तो एरो ऊपर लगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, और इस तरह हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कहता है 15 लेबरर हैं, मजदूर हैं, वो 67,500 9 दिन में कमाते हैं। हाउ मच मनी विल 10 लेबर अर्न इन 12 डेज। ठीक है, अब क्या चीज़ मालूम करनी है, मनी, पैसा, मनी, रोकड़ा, डॉलर, डॉलर वाला मनी है। उसके बाद लेबरर्स हैं और डेज हैं। 15 लेबरर्स हैं, 9 दिनों में 67,500 रुपीज़ कमाते हैं। अगर 10 लेबरर हों 12 दिन में कितने कमाएंगे। जो चीज़ मालूम करनी वो इधर, ये एरो हमेशा ऊपर। अब सिचुएशन ज़हन में रखेंगे। अब अगर 15 मज़दूर हैं तो वो इतने पैसे कमाते हैं। अब मज़दूर कम हो गए, अब ज़ाहिर बात है जितने बंदे कम होंगे उतनी मजदूरी कम मिलेगी ना, क्योंकि काम ही नहीं किया होगा। इसके कम होने से पैसे भी कम हो रहे हैं, यानी मजदूर कम हुए तो पैसे भी कम। अब दोनों का रुख एक तरफ हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाया जाता है। 9 दिन काम करें तो इतने पैसे मिलेंगे, 12 दिन करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब दिन ज़्यादा होने से पैसे भी
ज़्यादा, दोनों का रुख एक तरफ हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एरो ऊपर लगाया जाएगा। लें जी, एरो लगाना मेन चीज़ होती है, आगे कैलकुलेशन में इतना कोई मसला नहीं होता। तो ये टेल वाला हिस्सा ऊपर आएगा और हेड वाला नीचे आ जाएगा, दरमियान में इक्वल आ गया 12/15 और ये 12/9, मतलब 10/15, ये उधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो 10/15 मल्टीप्लाई 10 में 12/9, 3 4 are 12, 3 3 are 9, 5 2 are 10, 5 3 are 15। ठीक है, अब इसको इसके साथ हो जाएगा, 3 2 are 6, 3 2 are 6, 3 5 are 15, 3 7 are 21, 3 5 are 15, तो ये आ जाएगा 7500 और ये 2 4 are 8 हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। लें जी, इतने पैसे वो कमा लेंगे। ओके, सवाल जेन में ले आएंगे, सारी सिचुएशन आपने जेन में रखनी है। 15 मज़दूर थे, 9 दिन काम करते थे और उनको 67,500 मिले। फिर उसने कहा कि 10 मज़दूर हैं, 12 दिन काम करके कितने पैसे कमाएंगे। पहले हमने मज़दूरों का मुआवजा किया कि अगर मज़दूर कम होंगे तो पैसे भी कम होंगे, दोनों में एक जैसा इफेक्ट हो तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, एरो ऊपर को लगाया जाता है। फिर दिन ज़्यादा हो गए, अब इसको भूल जाना, इसको मुआवजा करना है। 9 दिन काम करें तो इतने पैसे मिलते हैं, 12 दिन करेंगे तो ज़ाहिर ज़्यादा मिलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर लगाया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है, कहता है 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल 50 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज। कोई दीवार बनानी है, दीवारें चीन की तरह लंबी सी, 70 बंदे काम कर रहे हैं उसमें, तो 12 दिन लगाते हैं। कितने मैन उसी वॉल को कंप्लीट करेंगे अगर उसकी लेंथ 600 मीटर हो जाए तो इन 30 डेज। ठीक है, बड़ी गल है, 600 मीटर लंबी दीवारें चीन ही हो गई ना। चलें देखते हैं, तो मालूम क्या करना है, मैन, जो चीज़ मालूम करनी हो वो पहले लिखेंगे और बाकी चीज़ें क्या है, एक तो लेंथ है, दूसरी क्या है, डेज है। तो 70 मैन है, 150 मीटर वो लंबी है और 12 दिन लगते हैं। अगर 600 मीटर लंबी हो और 30 दिनों में कितने बंदे बनाएंगे। जो चीज़ मालूम करनी है उसका एरो हमेशा ऊपर, बाकी हम मुआवजा करेंगे। अगर 12 दिन में बनानी हो तो 70 बंदे करते हैं। अब सिचुएशन जेन में रखनी है कि दीवार बनानी है हमें। अब अगर 12 दिन में बनानी हो तो 70 बंदे, अब 30 दिन में बनानी हो तो देखिए ना, इसका मतलब हार्डर हम ही करनी पड़ेगी ना। यानी 12 दिन में कोई काम 12 दिन में होता है तो अब उसको 30 दिनों में करना है, यानी ज़्यादा दिनों में। जब किसी काम ज़ाहिर अगर ज़्यादा वक्त दिया जाए किसी चीज़ के लिए तो बंदा ढिला पड़ जाता है ना, वो नहीं करेगा उस हिसाब से। अब दिन ज़्यादा हो गए हैं, यानी दीवार ज़्यादा दिनों में बनानी है तो बंदे हमें अंदर से भगाने पड़ेंगे ना, ताकि काम जल्दी ख़त्म ना हो, ज़्यादा दिन लगे। आगे सिचुएशन दिन में दिन ज़्यादा लगाने हैं तो बंदे अंदर से भगाने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा दिन में काम हो, क्योंकि बंदे अगर ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, दिन थोड़े लगेंगे। यहाँ हमें ज़्यादा दिन लगाने, अब दिन हो रहे हैं ज़्यादा और बंदे हमें भगाने पड़ रहे हैं, यानी काम करने पड़ रहे हैं। ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो नीचे लगाया जाता है। ठीक हो गया, अब दूसरी तरफ आ जाए। अगर 150 मीटर लंबी दीवार बनानी है तो 70 बंदे चाहिए। 600 मीटर तो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो अब इसमें तो ज़्यादा लंबी दीवार के लिए ज़्यादा बंदे चाहिए ना। अब इसके ज़्यादा होने से बंदे भी हमें ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, तो एक जैसा रुख हो एरोज़ का तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसमें एरो ऊपर लगाया जाता है। लें भाई, एरो लग गए हैं, अब सवाल हल करना कोई मसला ही नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, लाडो शाडो वाले बंदे जो होते हैं ना, बड़े प्यार से मोहब्बत से कर लेते हैं। ये ऊपर रखेंगे, हेड वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब इसकी टेल ऊपर है, टेल वाली रकम ऊपर
और हेड वाली नीचे। ठीक है, अब जो 70 है मैं इसको इधर ले आऊँगा, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70 मल्टीप्लाई 600 ओवर 150 मल्टीप्लाई 12 ओवर 30। एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, 3 4 12। बाकी देखिए क्या बचा, 70 मल्टीप्लाई 6 ओवर 15 और ये बचा 4। ठीक है, तो 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 2 बचे, 5 4 20। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 8, तो 14 8 112 हो गया। ठीक है, यानी 112 बंदे हमें चाहिए अगर हमने 30 दिनों में वो 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है। ठीक है जी, ये सिचुएशन थी जिसमें 70 आदमी काम कर रहे थे, 150 मीटर लंबी दीवार बनानी थी 12 दिनों में। फिर उसने कहा 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है लेकिन बनानी 30 दिनों में है, तो कितने बंदे चाहिए। तो दोनों को अलग-अलग हमने मुआवजा करना है। ठीक है, पहले हमने डेज का मुआवजा किया मैन के साथ, तो अगर हमने ज़्यादा डेज लगाने हैं तो आदमी क्या हमें कम करने पड़ेंगे, तो एरो नीचे लगेगा क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन बन रहा था। फिर लेंथ हमने देखी तो लेंथ ज़्यादा है तो बंदे भी ज़्यादा चाहिए, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, एरो ऊपर लगाना पड़ा हमें। इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी हल कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है इफ द फेयर होता है किराया ऑफ 12 क्विंटल, क्विंटल जैसे किलो होता है ऐसे क्विंटल एक बड़ा पैमाना होता है। लगेज सामान को कहते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। 18 किलोमीटर डिस्टेंस है, 12 रुपये इसका किराया है। ये कोई कितनी, इनको क्या मैं कहूँ यार, 12 रुपये किराया होता है किसी चीज़ का, कम से कम आज के दौर के लिहाज से ज़रा वैल्यू तो चलो 50 रुपये तो कर दे ना। अब कितना किराया वो लेगा अगर सामान 9 क्विंटल है और 20 किलोमीटर दूर जाना है। क्वेश्चन 6, अब जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या है, किराया। फेयर का मतलब बेटा किराया होता है। दूसरी दो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो वेट है, वज़न, और दूसरा है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। तो देख लेते हैं कैसे करना है। अब 12 किलो सामान है समझ लें, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, तो किराया है 12 रुपये। अब कितना किराया देना है अगर 9 किलो सामान है और 20 किलोमीटर दूर जाना है। ठीक है, पहला एरो हमेशा ऊपर क्योंकि ये होता ही ऊपर है। अब देखें कंपैरिजन के साथ हमने दूसरी दो वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर हमने 12 किलोमीटर दूर जाना हो तो 12 रुपये किराया, 18 किलोमीटर। अब डिस्टेंस देखो ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे देखो किसी ने लाहौर जाना है, समझिए लाहौर का किराया है। अब किसी ने आगे जाना है जी, पेशावर जाना है। अब फासला ज़्यादा होने से किराया भी क्या होता है, ज़्यादा ही होता है ना। अब फासले के ज़्यादा होने से किराया भी क्या हो रहा है, ज़्यादा। दोनों पे सेम इफेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एरो ऊपर लगाया जाएगा। अब अगर 12 किलो सामान है तो इतना किराया है, सामान थोड़ा हो गया। अब ज़ाहिर चीज़ है अगर सामान का वज़न कम हो तो किराया भी कम होता है। जैसे बाहर से लोग आते हैं ना, फिर वो वेट करवा के लाते हैं। अब दोनों पे सेम इफेक्ट पड़ रहा है, सेम इफेक्ट पड़ रहा हो तो एरो ऊपर लगाते हैं। फिर तो ये पड़ रहा है तो हमने इसको पढ़ लिया, अब एरो लगा लिए। अब टेल ऊपर हेड नीचे बराबर, टेल ऊपर हेड नीचे मल्टीप्लाई। बाकी आप खुद बेटा करो ट्राई, मैं कर दूंगा, आप वीडियो यहाँ पॉज कर दें और खुद करें आगे। तो ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ओवर 12 मल्टीप्लाई 20 ओवर 9 18। 12 12 से क्या, 9 2 18, 2 10 20। लो जी 10 रुपये कराया होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने हल कर दिए। आई होप समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर नहीं आई, नहीं आई तो नहीं आई।
रहन दो, छोड़ दो पढ़ना है तो फिर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 14 मेसन है, मेसन मिस्त्रियों को कहते हैं, वो एक दीवार बनाते हैं जो 12 मीटर हाई है 12 दिनों में। कितने मेसन बनाएंगे अगर 20 मीटर हाई हो, 120 मीटर हाई और 7 डेज में बनानी हो? तो जो चीज़ मालूम करनी है वो मेसन है, कसाई कसाई नहीं, क्या कहना था, मिस्त्री जो होते हैं ना, जिनको राज 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 पता नहीं राज क्या कहते हैं, राज मजदूर ऐसे करके कहते हैं। उसके बाद लेंथ, और तीसरी चीज़ है डेज। तो 14 मेसन है, 12 मीटर लंबी दीवार है और 12 दिनों में बनाते हैं। वाह जी वाह, एक दिन का 1 मीटर बना दो। कितने मेसन चाहिए अगर 120 मीटर बनानी है और 7 दिनों में बनानी है? मौत नहीं पाई है कि 7 दिनों से इतनी लंबी बनानी है। ठीक है, तो ये एरो बेटा हमेशा ऊपर। अब इनका मुआवजा कर लेंगे। अगर 12 दिनों में बनानी है तो 14 मिस्त्री चाहिए, कोई दीवार है। अब दिन देखो, जब भी ऐसा होगा ना कि जल्दी कोई चीज़ करनी है, दिन कम लगाने हैं, तो फिर ज़्यादा बंदे लगाने पड़ेंगे। अब दिन हो गए हैं कम और बंदे ज़्यादा लगाने पड़े ना, दीवार बनानी है, तो एरो अब ये इन्वर्स हो रहा है, तो एरो नीचे लगाया जाएगा। अगर 12 मीटर लंबी दीवार है तो 14 मिस्त्री चाहिए। अगर 120 मीटर है तो वही लंबी होगी 10 गुना। अब देखो, जब लंबी दीवार बनानी है तो मिस्त्री भी ज़्यादा चाहिए, इसके ज़्यादा होने से मिस्त्री भी ज़्यादा हो रहे हैं। एक जैसा रुख हो एरोस का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर लगाया जाएगा। नहीं जी, बस एरो लगाने की देर होती है, आगे तो फिर आपको आता ही है। x/14, 120/12 और 12/7। ये ऊपर होता है टेल वाला हिस्सा और हेड वाला नीचे। 12 से काट दें, ये 14 मल्टीप्लाई 120/7, 7 2 14 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 120, तो ये आ जाएगा 240। यानी कि हमें 240 मजदूर चाहिए। ओए 240 मिस्त्री कितों ले आवांगे इन्ने मिस्त्री। ओए जो ये था जी मिस्त्रियों वाला सवाल, जिसमें उन्होंने दीवार बनानी थी। पहले 14 मिस्त्री थे, 12 मीटर लंबी दीवार थी, 7 दिनों में उन्होंने बनानी थी। फिर 7 दिनों में 120 मीटर लंबी दीवार बनानी थी। हमने इनका मुआवजा किया और इनके एरो लगाए और इनको पिश 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 कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता 15 मशीन हैं, 360 स्वेटर बनाती, 6 दिनों में 3 मशीनों का कॉलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है असल में वो डाटा नहीं है, डाटा कोई और है। अब जो मालूम करना है वो स्वेटर है। इतनी गर्मी में कहाँ स्वेटर भाई बनाने लगे आप। एक तो स्वेटर है, दूसरा मशीन्स हैं, और तीसरी चीज़ क्या है, डेज। ठीक है जी बेटा, सिचुएशन जेन में आ गई। 15 मशीन्स हैं और 360 स्वेटर बनाती हैं वो 6 डेज में, 6 दिनों में। अब गौर से सुनिएगा, 3 मशीन्स नहीं है, गौर से सुनना है, 3 मशीन नहीं है। कह रहा है 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर। 15 मशीना से 3 खराब हुई ने, मतलब 3 खराब हुई तो 12 आएगा इतने। ये इसमें हिडन ट्रिक है, 3 नहीं आएगा। 3 मशीन ने गेट आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब 15 काम कर दी हैं, 3 गई और मतलब 12 मशीनें काम कर रही हैं। बस ये ध्यान में रखना है आपने। अब वो कितने स्वेटर बनाएंगी 10 दिनों में, तो ये मालूम करना है। ये एरो हमेशा ऊपर। अब कंपैरिजन करके हम, अब 6 दिन में 360 स्वेटर बनते हैं, तो 10 दिन में ज़ाहिरी बात है जब दिन ज़्यादा हो तो स्वेटर भी ज़्यादा बनेंगे। यानी दिन ज़्यादा होने से स्वेटर ज़्यादा हो रहे हैं। इफेक्ट एक जैसा हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट में एरो ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद
अगर 15 मशीनें हो तो इतने स्वेटर बनते हैं। मशीनें क्या हो रही हैं, कम। अब कम मशीनें होएंगी तो स्वेटर भी कम बनाएगी। एक जैसा इफेक्ट हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर लगाया जाता है। लें जी, सबका एक जैसा ही है। टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे। 360 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 ज़ार 12 कर दें, और 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, तो ये ऐसे आ जाएगा। 6 2 ज़ार 12, ये 2 आ गया। 5 2 ज़ार 10, 2 आ गया। 5 3 ज़ार 15, 3 आ गया। इसको काट दें, 3 1 3 2 6, तो ये 2 2 ज़ार 4, तो ये 480 स्वेटर बनाएंगे जी। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें कहा गया कि 1440 महीने उनके बाद 32 दिन का खाना है कैंप में, कितने बंदों को भेजना पड़ेगा कि वो खाना 40 डेज़ के लिए हो जाए। हालांकि जो राशन है उसमें 1.5 का इजाफा कर दिया गया है। जो चीज़ मालूम करनी है वो मैन है, दूसरी चीज़ डेज है, और तीसरी चीज़ क्या है, फूड। 1440 मैन, डेज 32। अब उसने कहा है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लेना, क्योंकि बाद में वो 3/2 हो जाएगा। इसके बाद वो 40 दिन निकालने और तो ये मालूम करना है। अब देखिए, अगर तो हमने 40 दिन निकालने हैं खाना, कोई भी ये नहीं खाने वाली चीज़ है, अगर ज़्यादा दिन उससे निकालने हैं तो बंदे कम करने पड़ेंगे। यानी अगर दिन ज़्यादा चलाना है कोई चीज़ खाने वाली तो बंदे कम करने पड़ेंगे। इन्वर्स में एरो नीचे लगाया जाता है। अब अगर इतना खाना पड़ा हुआ है और अब हमने उसको ये इजाफा करना है, यानी ज़्यादा दिन चलाना है ना, तो तब भी बंदे हमें कम करने पड़ेंगे, तो ये भी एरो नीचे लगेगा। ठीक है। तो टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे। 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40। 1 2 3 बेटा ऐसे 3 वाला बटा हो ना तो नीचे वाली घूम के ऊपर आ जाती है ऐसे। तो नीचे तो आएगा ना 15, ऊपर मल्टीप्लाई कर लें इनको। 1440 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये 11520, इनको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 760। यानी कि कितने बंदे उसमें जाना पड़ेगा उनको, यानी 1440 बंदे हैं, उसमें से ये निकल जाएंगे, यानी 672 हो जाएंगे। यानी कि ये वो बंदे हैं जिनको वहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आगे 10 वाला, कहता है 10 मैन कैन संभल चार। ठीक है, समझ आ गई। साइकिलें बनानी है। कहता है बंदे हैं 10 और डेज लगाते हैं वो 10 मैन। अब 10 इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हमने गिनती में लिख लेना है। 10 बंदे हैं 400 साइकिलें बनाते हैं 8 दिनों में। अब 5 बंदे कितनी साइकिलें बनाएंगे अगर वो 16 दिन काम करें, ये एरो हमेशा ऊपर। अब बंदे कम हो रहे हैं तो साइकिलें भी कम होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ज़्यादा दिन लगाएंगे तो ज़्यादा साइकिलें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हेड ये ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे। 8 2 16, 5 1 5 2 10, ये 400 इधर आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल। लो जी 400 ही बनाएंगे, की फायदा होया।